गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये सिक्स ग्रुप ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने अपलाइन से हेल्प ले लीजिए। और अगर अपलाइन हेल्प नहीं कर पाता है या उसके पास टाइम नहीं है तो यूट्यूब में जाके राशि एडवर्टाइजिंग 12 जून का वीडियो आप देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो फ्रंट पेज पे आना है आपको, जहाँ पे माय ग्रुप्स लिखा है और राशि ऐड फास्ट ट्रैक लिखा है। फिर आपको राशि ऐड फास्ट ट्रैक पे क्लिक करना है। तो ये देखिए, जब भी आप राशि ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ऐसे खुलेगा और उस पर मत आपको हीरे की पे जाना है। मैं आपको कल की ज्वाइनिंग दिखा रहा हूँ। कल की ज्वाइनिंग मोनिका सिंह जी हैं। तो देखिए, इस तरह सर्च करना है, ऊपर सर्च में जाना है और वहाँ जाके मोनिका जी, उनके आईडी नंबर है 13657। ये उनकी आईडी है, देख सकते हैं। ये उनकी आईडी बन गई है, मोनिका सिंह जी। और ये ज्वाइन हुई हैं मोनिका जी अश्विन खटिक के नीचे। और ये अश्विन खटिक का आप देख सकते हो, उनकी 2 आईडी हुई तो उनकी इनकम हो गई है 30 रुपीज़ और उनका स्कोर हो गया है 2। और उनकी वीडियो देखने की ऐड इनकम है वो है ₹2.46। तो ये थी पहली ज्वाइनिंग। दूसरी ज्वाइनिंग थी कल की स्वरा गायकवाड़ की। स्वरा गायकवाड़ जी का आईडी नंबर है 16870। ये देखिए, वो करने के बाद सर्च किया तो ये स्वरा जी की आईडी निकल गई। ये स्वरा जी की आईडी है और स्वरा जी हैं रानी के नीचे। रानी, जिनका आईडी नंबर है 99202। आप देख सकते हैं उनकी इनकम हो गई है 105 रुपये और उनकी ऐड इनकम हो गई है ₹9.84। उसके बाद कल की तीसरी आईडी है, उनका नाम है समीक्षा जीरी पोतला, जो इनके नीचे ज्वाइन हुई हैं, स्वाति जीरी पोतला के नीचे। ये समीक्षा जी का आईडी नंबर है 30975। 30975। ये देखिए, उसका आईडी नंबर डाला, फिर ये सर्च को मैंने क्लिक किया, समीक्षा, ये आईडी खुल गई। फिर उस पर क्लिक किया और उस पर क्लिक करने के बाद ये उनकी आईडी खुल गई समीक्षा जी की। और समीक्षा जी हैं स्वाति के नीचे और स्वाति जी की इनकम हो गई है 45 रुपीज़ और उनकी मंथली इनकम हो गई है ऐड इनकम 3.69 रुपीज़। थोड़ा आज लीक से हटके बात करते हैं, क्योंकि हमें सेल्फ डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, ये जो मैं आज का जो लेक्चर आपको बता रहा हूँ ये कैपेसिटी के ऊपर है। कैपेसिटी यानी कि हमारी अपनी क्षमता। वो क्षमता क्या होती है, हम नॉर्मली अपनी क्षमता का कितना इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, एक छोटा सा बीज वृक्ष बन जाता है। आपको पता है, ऊपर वाले ने हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा का बीज दिया है, कैपेसिटी, क्षमता। इसका एग्जाम्पल हर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आपको दिख सकता है। हर एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कैपेसिटर होता है, जैसे कि पंखा, आपकी कार। आप चाहे तो कार को 120 की स्पीड से भी दौड़ा सकते हो या फिर 20 की स्पीड से भी। तो जब हर मशीन में ये कैपेसिटर है तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर भी एक कैपेसिटर है? आपके अंदर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऊपर वाले ने आपको भी दिया होगा? आपके अंदर भी एक ऊर्जा है, एक बीज है।
सोचिए एक व्यक्ति 20 किलो भी नहीं उठा सकता और वही व्यक्ति 200 किलो भी उठा लेता है। कैसे? ये चमत्कार कैसे होता है? तो उसी के बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। अवेयरनेस प्लस एबिलिटी प्लस चॉइसेस मिलकर बनती है कैपेसिटी। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, एबिलिटी मतलब हमारी कोशिश, प्लस चॉइस जो हम चुनते हैं। इस संसार में जब जब इंसान में अवेयरनेस प्रकट होती है, जागरूकता प्रकट होती है, तो वो सजग होने लगता है। वो व्यक्ति प्रकृति के नेचर के संकेत को समझने लगता है। जब उसे उसका कोई गोल या लक्ष्य पुकारने लगता है तो समझ लो उसकी अवेयरनेस पैदा होने लगती है। इसका तरीका क्या है? पता कैसे चलता है कि जो इंसान अपने जीवन में स्वच्छंद जीता है, यानी वो ये सोचता है कि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, सब मज़े कर सकता है तो अभी कर ले, कल क्या होगा किसने देखा। आपने ये डायलॉग जिन जिन के भी मुंह से सुना होगा, क्या आपने उन्हें कभी सक्सेस होते हुए देखा है? नहीं ना। आपने केवल उन्हें बर्बाद होते हुए देखा है। वो हमेशा यही बोलते हैं, कल किसने देखा है रे, क्या लाए थे और क्या ले जाओगे, अरे ये सब तो बात की बात है। पर मेरा कहना है पहले कुछ लाओ तो सही, जिंदगी में कुछ अचीव तो करो, कुछ सामान तो लाओ, उसके बिना जियोगे कैसे? अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है तो अवेयरनेस को ग्रो करना ही होगा। अवेयरनेस चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अवेयरनेस बनती कैसे है? जो इंसान ये समझ ले कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपका गुजरा हुआ भूतकाल का प्रभाव वर्तमान में पड़ता ही पड़ता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपके वर्तमान में जीने के तरीके से आपके भविष्य पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जिंदगी का कोई भी एक फोल्डर पूरा नहीं है। जो व्यक्ति ये समझ ले कि अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोर रिलेशन है, अतीत में किया हुआ उसका काम वर्तमान में फलेगा ही फलेगा और वर्तमान में उसके जो चालू समय है उसमें किए हुए उसके कर्म का फल उसको भविष्य में मिलेगा ही मिलेगा। जिस दिन कोई इंसान अपने जीवन को जीते समय ये समझ ले कि अगर मेरा भविष्य मुझे बनाना है तो मुझे अपने अतीत को भी, अपने वर्तमान को भी निर्णय में बदलना होगा कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ जिससे लाइफ नेगेटिव हो गई, क्या क्या अतीत में ऐसा हो चुका है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो अगर मुझे भविष्य को बनाना है तो उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, कभी रिपीट नहीं करूँगा। और जो चीज़ें मैं वर्तमान में कर रहा हूँ अगर ये सही नहीं है तो कामयाबी के लिए मैं आज ही इन चीज़ों को छोड़ता हूँ या छोड़ दूँगा। और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ अगर मैं रिपीट करूँगा तो आगे के लिए, कामयाबी के लिए और गहरा करता जाऊँगा। इसका मतलब ये निकलता है कि दुनिया में किसी भी इंसान में अवेयरनेस प्रकट तब होती है जब कभी वो ये सोचे कि मेरा अतीत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य तीनों कालों को साथ में रखना होगा। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल जो भी तीनों को साथ नहीं रखते उनकी लाइनों में प्रकट होता है। जैसे कि पता नहीं अब जीवन में क्या होगा, जीवन में क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं, ऐसे वो बोलता है जिसकी अवेयरनेस नहीं है। हम लीडर्स या सफल व्यक्ति के मुंह से कभी नहीं आपने सुना होगा कि पता नहीं अब क्या होगा ना। जो जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा। जो जो होता है सफल व्यक्ति को बराबर पता होता है। उसने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसा क्या उसने किया, उसने अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक ही फोल्डर में रखा।
फिर उसने उसे शामिल किया और उससे गलतियां नहीं होती। फिर वो सिद्धांतों से जुदा नहीं होता। फिर वो अपने प्रिंसिपलों को बराबर फॉलो करता है और वो अपनी कामयाबी के बनाए हुए रास्तों को फॉलो करता है। तो सबसे पहले अगर आप कैपेसिटी डेवलप करनी है तो भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिए, आपको अवेयरनेस चाहिए कि आप आज जो हैं उसका कारण अतीत है और आप जहाँ पे होंगे उसका कारण वर्तमान काल है। इसका मतलब जो अतीत में किया है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे शिक्षा तो ली जा सकती है, सबक तो लिया जा सकता है। जो वर्तमान में किया जा रहा है उसे सही करने की पूरी उम्मीद अभी बाकी है, तो उसको सही किया जा सकता है। अगर इस वर्तमान में वो भविष्य में किए जाएं जो भविष्य में अच्छे रिजल्ट देंगे तो हमें वो काम करने चाहिए। तो पहला पॉइंट और पहला बिंदु ये है कि दुनिया में अगर किसी को अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले उसे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल जुदा जुदा नहीं है, तीनों का को रिलेशन है। कोई कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, तो उसको पूछिए क्या उसकी अवेयरनेस मर गई है? अगर आज हम गरीब हैं तो कोई चिंता नहीं करना है, ये तो भूतकाल का रिजल्ट है। कोई कहता है कि सर मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मुझे इस बिज़नेस को करने की ज़रूरत नहीं है, तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि ये भी भूतकाल का रिजल्ट है। लेकिन वर्तमान का भविष्य से बहुत ही गहरा संबंध है। अगर इंसान बुरे वक्त में घबराया तो घाटा है भविष्य में, और अगर अच्छे वक्त में इतराया तो भी घाटा है भविष्य में। तो इसके लिए करना क्या होगा? आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। किसी भी निगेटिव घटना से आप लड़ सकते हैं अगर आपने अपनी अवेयरनेस बढ़ा ली तो पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए, अगर कैपेसिटी को जगाना है तो प्रकृति की, नेचर की हर एक घटना, व्यक्ति, हर एक संसाधन से अपने आप को संवेदनशील बनाएं। जो आज है उसका कोई कारण है, जो कल होगा उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो ये समरी है अवेयरनेस की। कभी भी अपने आप को एक फोल्डर मत समझना, आप पूरी की पूरी एक सीरीज हो। आपका जीवन अनादि से अनंत तक एक सीरीज है। उस सीरीज के इस हिस्से को आप संवर जाएं ताकि भविष्य आपका संवर जाए। इसके लिए जागरूकता चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो भाइयों और बहनों, ये जो लेक्चर था ये अवेयरनेस के ऊपर था। आशा करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इससे आप कुछ सीखेंगे। नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिज़नेस के बारे में तो मैं रोज़ बोलता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। इसीलिए थोड़ा सोचा कि आज एक लीक से हटके कुछ बात की जाए। आशा हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।